नमस्कार। पैट्रियोटिक एफर्ट्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के अखबारों में बहुत सारे न्यूज़ तो आई हैं। उनमें से 5 समाचारों ने मेरा ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया, क्योंकि किसी न किसी रूप में पूरे देश को ये समाचार कुछ न कुछ संदेश दे जाता है। जो पहला समाचार है कि कल भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी ने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पूरे देशवासियों से सहयोग मांगा, समर्थन मांगा। जरूरी भी है। एक देश एक विधान के सवाल पर अधिकांश लोग एकमत होंगे, सहमत होंगे और वो सपोर्ट करेंगे। उस मीटिंग में उन्होंने 3 तलाक का भी जिक्र किया कि 3 तलाक को हटाना क्यों ज़रूरी था। उन्होंने यह भी कहा कि जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जॉर्डन, सीरिया, कतर ऐसे देशों से जब 3 तलाक की प्रथा खत्म हो चुकी है, तो हम भारत से इनको क्यों खत्म न करें, जबकि इससे सभी मुस्लिम बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सेवा मानी जाएगी। उन्होंने पसमानदा मुसलमानों के ऊपर भी चर्चा की कि देश के नेताओं ने पसमानदा मुसलमानों का ध्यान न रखते हुए उनमें जो अशराफ मुसलमान हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है लेकिन वो काफ़ी उन्नत हैं, संपन्न हैं, उन्होंने कैसे पसमानदा मुसलमानों का शोषण किया, वर्षों से शोषण करते रहे हैं, बल्कि सदियों से शोषण करते रहे हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको दूं कि अकबर, जिसे अकबर द ग्रेट कहा जाता है, वह अक्सर बोला करता था कि जब कभी मैं किसी पसमानदा मुसलमान को देखता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है और मेरा मन होता है कि उसी समय तलवार निकाल कर उसको काट दूँ, उसका सर तन से जुदा कर दूँ। तो जब से इस्लाम बना है तब से पसमानदा मुसलमानों का इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर, अल्लाह और रसूल के नाम पर लगातार शोषण होता रहा है और उनकी ज़िंदगी बद से बदतर होती रही है। उनका जीवन हमेशा असुरक्षित रहा है। उनके घर के जो सदस्य हैं, जो स्त्रियां हैं, वो हमेशा असुरक्षित रही हैं। उनका धन भी असुरक्षित रहा है। तो पसमानदा मुसलमानों के पक्ष में उन्होंने काफ़ी कुछ कहा और उनके जीवन स्तर को उठाने का अपना संकल्प दोहराया। जो दूसरा समाचार है वो है कि जो भारत का विधि आयोग है, जिसके अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी हैं, उन्होंने कहा है कि भारत में राजद्रोह का कानून बरकरार रहना चाहिए। यह ऐसा इसलिए उनको कहना पड़ा क्योंकि पिछले वर्ष मई में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके कारण वह कानून फिलहाल निलंबित है। कोई भी संवेदनशील नागरिक जो देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति आस्था रखता है, सम्मान रखता है, उसके लिए तन मन से न्यौछावर होने के बारे में सोचता है, वो यही कहेगा कि राजद्रोह का कानून और सख्त बनना चाहिए। तीसरा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने कल आदि पुरुष फिल्म के ऊपर सुनवाई करते हुए एक बेहद संवेदनशील टिप्पणी की। उसका कहना था कि हिंदू सहनशील होते हैं, तो क्या लगातार उनकी सहनशीलता की परीक्षा ली जाएगी। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू सभ्य है, तो क्या उसको हम दबा कर रखेंगे। ये अपने आप में एक बहुत ही
संवेदनशील टिप्पणी है और यह पूरे देश के लिए एक संदेश के तौर पर है। आज से ठीक एक वर्ष पहले यानी 28 जून 2022 को नुपुर शर्मा के द्वारा दिए गए एक टेलीविज़न चैनल पे वक्तव्य के कारण उस वक्तव्य को कन्हैया लाल जी ने सपोर्ट किया था। उस सपोर्ट के कारण मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद नाम के दो मुस्लिम व्यक्तियों ने उनका सर तन से जुदा कर दिया था और जो कुछ भी उन्होंने वहाँ पर किया, जिस बेरहमी से उनका कत्ल किया, उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। हो सकता है बहुत सारे लोग भूल गए हों, क्योंकि हम लोग भूलने में विश्वास रखते हैं, लेकिन यह भूलने लायक बात है। उदयपुर में मालदास बाजार की भूत महल वाली गली में कन्हैया लाल जी सुप्रीम टेलर्स के नाम से दर्जी का काम करते थे। 1 साल बीत जाने के बाद भी उनका परिवार काफ़ी भयभीत है, असुरक्षित महसूस करता है। उनके रिश्तेदारों ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। कोई पारिवारिक मित्र भी अब उनसे मिलने नहीं आता है। अड़ोस पड़ोस का भी कोई खास उनको समर्थन नहीं मिलता। कन्हैया लाल जी के 2 बेटे हैं, उनमें बड़ा बेटा यश है। उसने यही संकल्प लिया था कि जब तक मेरे पिताजी के हत्यारों को फांसी नहीं हो जाती है, तब तक मैं चप्पल जूते नहीं पहनूंगा, अपने बाल नहीं कटवाऊंगा। और कन्हैया लाल जी की अस्थियां अभी तक एक पोटली में उन्होंने रखी हुई है कि उनके हत्यारों की फांसी के बाद ही इन अस्थियों का विसर्जन हो। लेकिन जो हमारे यहाँ की व्यवस्था है, जो हमारे यहाँ का कानून है, जो हमारे यहाँ का संविधान है, वहाँ पर इस दिन दहाड़े हत्या जिसका भरपूर सबूत है, उसमें भी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज को दोषी साबित करने में पता नहीं कितने वर्ष लगे, कितने दशक लगे। एक बार फिर से उस दिवंगत आत्मा को हम सभी श्रद्धांजलि अर्पित करें और गुनाहगारों को जल्द से जल्द सजा हो, इसकी कामना करें, इसके लिए प्रयास भी करें। इन समाचारों के अंत में मैं आप सभी से बहुत ही विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि जो समुदाय लोभी और डरपोक होता है, उसका मिटना निश्चित है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।